वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 के अंतर्गत अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ परीक्षाओं में आए गए प्रश्नों को आप लोग देखेंगे, समझेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो आए देखें वे प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या है। हमको क्या मालूम करना है? दूसरी संख्या जो है उसको हमको मालूम कर लेना है। दिया हुआ क्या है? 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसका योगफल मालूम है। वो कितना है? योगफल 98 है। ये तीनों का जो योगफल है, इनका ये 98 है, योगफल 98 है। अब चलिए अब आगे। अब कह रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो 2:3 है। चलिए आगे बढ़ें। तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। यही दिया हुआ है। तब कह रहे कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या यहां पर देखें, इसी को प्राप्त करना है। अब चलें तो अब इसको हम बैलेंस कर लें। क्यों बैलेंस कर लें? क्योंकि जो दूसरी संख्या है वो पहले शर्त के मुताबिक 3 है और दूसरे शर्त के मुताबिक 5 है। यदि कॉमन रहता है, यानी दोनों में 3 रहता, दोनों हालतों में, तब तो कोई बैलेंस की जरूरत नहीं रहती, 2, 3, 8 हो जाता। लेकिन पहली शर्त के मुताबिक 3 है और दूसरी शर्त के मुताबिक 5 है, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए हम इसके पहले बता चुके हैं। पार्ट 1 और 2 का जो वीडियो है उसे अवश्य आप लोग विशेष जानकारी हेतु देख लेंगे। तो चलें, अब बैलेंस करने के लिए जो खाली स्थान होता है, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। तो जो खाली स्थान होता है उसके बगल में, यानी दाएं बाएं करके, जो हो दाएं हो चाहे बाएं हो, और नज़दीकी संख्या से उस स्थान को भर देते हैं। यानी यहाँ 3 जो संख्या तीसरी है उसके नीचे खाली है, उसका स्थान खाली है। तो दाएं बाएं बोले हैं ना, तो उसके देखिए बगल में 3 नज़दीकी संख्या से, दूर वाली संख्या से नहीं, नज़दीकी संख्या से उसको भर लेंगे। पहले बताए हैं, विशेष आप लोग देख लीजिएगा। और 5 है तो यहाँ खाली है तो इसको 5 से भर दिए। अब सीधा सीधी गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात पंक्तियाँ 15 अनुपात 18 24। तो तीनों का अनुपातिक मान मालूम हो गया और तीनों संख्याओं का योगफल भी मालूम है। तीनों संख्याओं का अनुपातिक मान भी मालूम हो गया और तीनों संख्याओं का योगफल भी मालूम है। तब हम इसको एक का वैल्यू निकाल देंगे। अनुपातिक मान जब टोटल मालूम हो गया और उसका योगफल भी तीनों संख्याओं का मालूम हो गया, तो पहले अनुपात 1 का मान निकाल लें कि कितना हो रहा है, तब उस अनुपात में जो दूसरी संख्या है उसका पूरा मान मालूम हो जाएगा। तो चलें अनुपातिक मान निकाल लें। तो ये क्या है? अनुपात 10 प्लस अनुपात 15 प्लस अनुपात 24 बराबर कितना है? तीनों अनुपातों को जोड़ दिए हम और उसका जो टोटल है तीनों संख्या का वो मालूम है, बराबर कितना का है? 98 के। यही कुल अनुपात मिल करके ये 98 के रियल वैल्यू के बराबर है। तीनों संख्याओं का जो रियल वैल्यू है, जो तीनों संख्याओं का, वो 98 है। अनुपातिक वैल्यू तीनों का मालूम हुआ कितना है? 10 और 15, 25 और 24, 49, यानी अनुपात 49 बराबर 98 है। तो अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे तो 98/49 हो गया। तो 49 दूनी 98, यानी अनुपात 1 का मान हमको मालूम हो गया कितना? 2। मालूम क्या करना है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 15 है।
तो अनुपात 1 का मान 2 है, तो अनुपात 15 का मान नहीं हो जाएगा, 15 गुणा 2, तो बराबर क्या है 30 है। दूसरी संख्या क्या है, मिल गई। हाँ, दूसरी संख्या का उत्तर मिल गया, क्या है 30, आंसर हो गया। अब ऐसे आप लोग देखिए, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए दूसरी संख्या 30 हुई, अब पहली संख्या 10 के अनुपात में है, तो 10 दूनी 20, 20 और 30 50 हुआ। आई 24 के अनुपात में है, तो 24 दूनी 48, 50 और 48 98 नहीं हो गया, तीनों संख्याओं का योगफल। चलिए सिद्ध भी कर दिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसीलिए कहते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए बेसिक जानकारियां बहुत आवश्यक है, ये नितांत आवश्यक है, ये भी जान लीजिए। और जो अनुपात और समानुपात का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत लंबा है, हाँ गणित में, ये भी जान लीजिएगा। हाँ, इसकी अच्छी जानकारी रखे बिना, यानी पूर्ण जानकारी रखे बिना गणित की जानकारी अधूरी रहेगी, ये भी जान लीजिए। हर जगह इसकी उपयोगिता है, करीब करीब सोचिए तो। हाँ, चलें अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तो मान लें, संख्या नहीं दिया हुआ है, बड़ी छोटी कह रहा है, तो बड़ी संख्या पहले मान लें। बड़ी संख्या माना, मान लीजिए माना बड़ी संख्या बराबर क्या है 1 है। तो छोटी संख्या भी मान लें, वो भी मालूम नहीं है। छोटी संख्या बराबर y मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है, इन लोगों का अनुपात मालूम करना है। क्या मालूम करना है, 1 से अनुपात y बराबर क्या होगा, फाइंड आउट यही करना है, इस पर ध्यान रखना है पहले। अब चलें शर्त के मुताबिक, प्रश्न के मुताबिक। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल और उसके अंतर, दोनों संख्याओं, दो गो संख्या बड़ी छोटी हो गया, तो इनका योगफल और अंतर पहले लिख लें। तो योगफल क्या हुआ x + y, अंतर क्या हुआ x - y। ये तो इतना आप लोग जान गए। हाँ, उनके अंतर का अनुपात, अब अनुपात कह रहा है। हाँ, इन दोनों का ये अनुपात कह रहा है, क्या है 5:1 है। तो बराबर क्या है 5:1। हाँ, ये दोनों 5:1 में है, माने x + y अनुपात x - y बराबर 5:1 है प्रश्न के मुताबिक। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बस प्रश्न इतना ही है। अब इसको हम हल कर लें, इसको अब हल कर लें। तो चलें। अब ऐसे तो आप लोग जानिए रहे कि दूर से दूर का नजदीक से नजदीक का गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिए ऐसे कर लेते हैं, इसको हल ऐसे कर लेते हैं। हाँ, नजदीक के नजदीक से और दूर के दूर से। ऐसे भिन्न के द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं, बटा करके x + y या बटा x - y अब बराबर हो जाएगा 5/1। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत भी कर सकते हैं। लेकिन जब जानिए रहे हैं तब क्या उतना दर्शाना है। तो चलिए x + y में 1 के गुणा किए तो क्या हो गया, x + y हो गया। और लिख सकते हैं अब बराबर क्या हो गया, अब इसको गुणा कर दिए। हाँ, x - y में 5 का गुणा कर दिए तो क्या हो गया 5x हो गया, -5y हो गया। हुआ नहीं इतना। अब x को एक तरफ कर लें और y को एक तरफ कर लें। तो चलिए x है, इधर देखिए +5 है तो -5 हो जाएगा। हाँ, इधर देखिए -5 तो यहीं पर हम छोड़ दिए हैं, और y को +y को इधर ले जाएंगे तो -y हो जाएगा। अब हल कर लें। तो चलिए अब -5x है x है, तो क्रिया यहाँ क्या होगी माइनस की होगी।
और चिन्ह भी माइनस का रहेगा ना, माइनस अधिक है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों है तो चिन्ह भी माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, सॉरी। अच्छा चलिए ये क्या हो गया, 5 1 6 y हो गया। चलिए माइनस जो है ये प्लस हो गया। अब क्या मिल गया हमको, हाँ 4x बराबर 6y मिल गया। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि x बटा y बराबर हो गया 6/4। देखिए इधर y क्या है, गुणा में है तो इधर आया तो भाग हो गया, और इधर 4 गुणा में है तो इधर इस साइड में आया तो भाग हो गया। अब जान गए ना। चलिए अब इसको कटा दें, 2 3 6 और 2 दूनी के 4, तो बराबर आ गया 3/2। तो x i बराबर 3/2 आ गया। तो x अनुपात y का मान पूछिए रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3/2। आंसर हो गया, यही आंसर मिल गया, कितना 3/2। देखिए तो हाँ, यह जो प्रश्न है वह SSC CGL मेंस 2011 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। आप वैसे प्रश्न को पलक झपकते बिना किसी जटिलता का सामना किए हल कर दिए। चलें अब आगे बढ़ें। अब आगे देखें, ये 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न देख लें क्या कह रहा है। इसमें है, कह रहा है कि 2 दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया गया। इस प्रकार के घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो गई तो संख्याओं का अनुपात क्या है। इसमें भी अनुपात पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात इसमें भी पूछ रहा है। तो पहले तो मान लें कि बड़ी संख्या माना लिख दीजिए, माना बड़ी संख्या जो है बराबर क्या है a मान लीजिए, और छोटी संख्या कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए छूट है, कोई बात नहीं, बराबर क्या है b मान लीजिए। तो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोनों तो संख्याओं का अनुपात क्या है, इनका अनुपात क्या है, यानी a अनुपात b बराबर यही मालूम करना है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। अब चलें प्रश्नानुसार। अब देखें कैसे इतना जटिल प्रश्न को आप लोग देखते देखते हल कर देते हैं। यह भी जो प्रश्न है SSC CGL मेंस 2012 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। तो देखें, चलें प्रश्नानुसार अब देखें तो क्या है, 2 दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या क्या है b का आधा, यानी a का आधा कितना होता है 2, तो b का आधा कितना हो जाएगा b/2। यह भी समझ लीजिए, आधा का मतलब भी समझ लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हाँ, 2 दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से यानी बड़ी संख्या से भी घटा देना है माइनस b/2, छोटी संख्या का आधा, और इसमें से भी घटा देना है, दोनों में से b/2, यही कह रहा है, घटा दिया गया। इस प्रकार के घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो गई। हाँ, ये जो है, हाँ, छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर बड़ी संख्या हो गई। ये बड़ी संख्या जो है यह छोटी संख्या से 4 गुना हो गई, यही ना कह रहा है, 4 गुना बड़ी हो गई। हाँ, तो नहीं हो गई। अब देखिए बड़ी संख्या यह है, बड़ी संख्या में से घटा दिए, यह b है, इसको कंफ्यूजन में मत पड़िएगा,
b देखिए छोटी संख्या है, छोटी संख्या का आधा दोनों में से घटा देना है, बड़ी संख्या में से भी घटा देना है, छोटी संख्या में से भी घटा देना है। समझ लीजिए, थोड़ा हम पुनः इसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बड़ी संख्या में से आधा घटा दिए, छोटी संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटा दिए, दोनों में से छोटी संख्या का आधा घटा देना है प्रश्न के मुताबिक। तो अब क्या कह रहा है कि घटा देने पर जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी होगी। हाँ, माने ये छोटी संख्या जो है इससे ये जो है 4 गुना बड़ी होगी, तो इसमें गुणा 4 कर दिए तो 4 गुना बड़ी हो गई ना। यह छोटी संख्या से अब 4 गुना बड़ी हो गई ना, यहाँ गुणा 4 कर दिए तो चल अब इसको हल कर लीजिए। अब क्या है, अब यहाँ पर लघुत्तम का लीजिए तो क्या हो गया, इसको हल कर दिए तो 2a माइनस b हो गया और बटा 2 हो गया बराबर। अब चलिए पहले ही कितना हो गया, 2b माइनस b हो गया और बटा 2 हो गया। इसको हल किए तो नहीं हुआ और गुणा 4 हो गया। अब इसको आप हल कर लें तो क्या हुआ, 2b में से b घटा तो क्या हुआ, b बचा, b बटा 2 हो गया, गुणा ये 4 है, 4 हो गया। और इधर क्या बचा, 2a और माइनस b और बटा 2 हुआ। तो इसको कटा दे, 2 दूनी के 4 तो बराबर क्या हो गया, 2b हो गया। हाँ, इधर हो गया 2a और माइनस b बटा 2, इधर क्या बचा 2b। तो 2b के मतलब कि बटा 1 कर देंगे। हाँ, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब मालूम क्या हो गया, 2a माइनस b बटा 2 बराबर 2b अब बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत इसको ऐसे करके हल कर दें तो चलें, 2a हो गया 1 से 2a माइनस b हो गया। देखिए 2a माइनस b से गुणा हुआ 1 का, तो 1 का हुआ तो 2a से 2a माइनस b 1 से गुणा हुआ तो b अब बराबर। अब चलें, अब इसका देखें, इधर 2 है और यहाँ पर 2b है, तो 2 दूनी के 4b 4b हो गया ना। अब तो आसानी से हल हो गया। देखिए 2a अब बराबर क्या हो गया, b को इधर लान दीजिए तो 4b है, इधर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस b है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस b। तो यहाँ 2a बराबर 5b हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि a बटा b, हाँ a यहीं पर है, b को नीचे लान दिए बराबर हो गया, 5 को यहीं छोड़ दिए, i2 जो है नीचे चला गया, तो a बटा b बराबर 5 बटा 2 आ गया। तो ये इसका मतलब कि a अनुपात b अब बराबर हो गया 5:2। मालूम हो गया, नहीं हो गया, a अनुपात b बराबर 5:2 हो गया। हमको यही सिद्ध करना था, यही फाइंड आउट करना था, सॉरी, कि a अनुपात b बराबर क्या हो गया 5:2, यही आंसर हो गया। साथियों समझाना था आप लोगों को तो थोड़ा समय लगा, नहीं तो क्या इस कैलकुलेशन में कुछ रखा हुआ है, इतना लंबा लेकर के जाना ही नहीं है, वो तो समझाना था तो हम, नहीं तो यहीं पर हल हो गया, मौखिके यहाँ पर हल कर देते आप लोग। तो देखिए इतना जटिल प्रश्न को, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में आया हुआ प्रश्न है, हाँ, और उसको आप लोग पलक झपकते हल कर दिए। हाँ, तो यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और अगले सेशन में यानी पार्ट 4 के अंतर्गत रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित इससे अधिक जटिल प्रश्नों को, जो कि हाँ पीछे परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हें आप लोगों के सामने रखा जाएगा और उन्हें हल किया जाएगा। कुछ नए ट्रिक्स भी पेश किए जाएंगे जिन्हें आप लोग जानेंगे।
Once again, welcome to all of you. Goodbye.